इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जो हमें बुरा लगता है, दुनिया के हर प्राणी को बुरा लगता है। हमें बुरा लगता है ना कोई हमें हर्ट ना करे, हमें बुरा लगता है ना कोई हमसे गलत ना बोले, हमें बुरा लगता है ना कोई हमसे हमारे बारे में बुरा ना सोचे, हमें बुरा लगता है ना कोई हमें मारे ना। मन से कोई बुरा विचार नहीं, शब्दों से कोई बुरे शब्द नहीं। बिहेवियर इस प्रकार का हो कि हम अच्छा फील करें। शरीर से किस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कि वो हमें नुकसान पहुंचा दे। यही हिंसा है। जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, बस वैसा ही भाव दूसरे के लिए करने लगोगे तो यही अहिंसा हो जाएगी। जो भील की पर्याय में रहने वाला वो जीव, वही महावीर का जीव। भटकते भटकते संसार की यात्रा करते करते मारीच की पर्याय से भटकते भटकते पुररवा भील की पर्याय में आ जाता है। बीच की बहुत लंबी स्टोरी हम नहीं सुनाना चाहते। आप शास्त्र पढ़ लेना, महावीर पुराण पढ़ सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग पुराण है। अब वो ऐसी पर्याय में आ गया, भील की पर्याय में, जिसका जीवन ही मांसाहार करना था, जिसका जीवन ही हिंसा में व्यतीत हो रहा था, जो पशुओं को मार करके जंगल में खा करके अपना जीवन गुजर करता था, जिसने जन्म से ही हिंसा सीखी थी, पीड़ा पहुंचाना सीखा था, कोई उसे शिक्षा नहीं देने वाला था। उस भील के पर्याय में कोई गुरु नहीं मिले थे उसे, न माता पिता के संस्कार थे, न कुलाचार था, न कोई स्कूल, न कॉलेज, न कोई गुरुकुल। जंगल में रहने वाला वो जीव, दूसरों को देख करके सब कुछ सीखने वाला वो जीव, अपना पेट भरने के लिए दूसरे को मारना है और पका करके खा जाना है। उसी जंगल में एक मुनिराज जो हिंसा का उपदेश दे रहे थे, हिंसा से ऊपर उठने का उपदेश दे रहे थे, किसी को सताना नहीं, मांस को त्याग दो। लेकिन वो भील बोलता है उपदेश को सुनकर, कैसे पॉसिबल है, मैं तो त्याग ही नहीं कर सकता हूं मांस को। जन्म से मैंने जो कार्य किया है उसे कैसे छोड़ दूं, और बिना उसके मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा। ठीक है, मुनिराज समझाते हैं, चलो सब मांस को नहीं छोड़ सकते तो ऐसा कर सकते हो, कौए के मांस को तो त्याग कर सकते हो। इतना तो कर सकते, तुम कौए को नहीं खाना, चलो कौए का शिकार नहीं करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्न का शिकार कर लेना। आपने तो पारिशेष न्याय से वो लगा लो कि मुनिराज ने परमिशन दे दी कि हिरण को मार लेना, मुर्गे को, बकरे को मार लेना, सूअर को मार लेना। नहीं, उन्होंने क्या कहा, ठीक है तुम सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो, सारे पापों को नहीं छोड़ सकते हो, सारी हिंसा नहीं छोड़ सकते हो, सारे मांस का त्याग नहीं कर सकते हो, सारे जीव को सताना नहीं त्याग कर सकते हो, तो कम से कम एक छोटा सा कार्य कर लेना अपने जीवन में, एक कौवे को छोड़ देना। भील सुनता है,
ठीक है, ये तो बड़ा आसान है। आसान है कि नहीं? बोले आज तक मैंने कौवे का मांस नहीं खाया। कई जीवों का मांस खाया होगा, हिरण का खाया होगा, मुर्गे का खाया होगा, बकरी का खाया होगा, भैंसे का खाया होगा, और तो और भालू को भी मार करके मैंने खा लिया, और तो और शेर को भी मार करके खा लिया मैंने। लेकिन आज तक जीवन में मैंने कौवे का मांस नहीं खाया। और मुझे क्या आवश्यकता कौवे के मांस की? मेरे पास खाने के लिए बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। वैसे भी कौवा अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, मुनिराज के उपदेश को सुनकर के उस भील ने एक नियम ले लिया, एक संकल्प ले लिया कि मैं जीवन भर कौवे की हिंसा नहीं करूंगा, उसके मांस को नहीं खाऊंगा। अब समझने की कोशिश करना, आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे, है ना? आप किसी के मांस को नहीं खाते, अच्छे है ना? आप तो अहिंसा व्रत के धारी हैं। आप उस भील से बहुत बड़े हैं ना? नहीं है? आप तो अहिंसक हो, शाकाहारी हो, वेजिटेरियन हो ना? नहीं हो? वो भील जो नॉनवेज हमेशा खाता था, उसने नियम भी लिया था, एक छोटा सा नियम, कौवे के मांस को नहीं खाऊंगा। किसकी बात कर रहे हैं? भील की बात नहीं कर रहे, भगवान महावीर के जीव की बात कर रहे हैं। एक भगवान महावीर का जीव मारीची की पर्याय में, और भटकते भटकते वो भुरुरवा भील की पर्याय में आ गया। मुनिराज के उपदेश को सुनकर के एक छोटा सा संकल्प लिया, मैं कौवे के मांस को नहीं खाऊंगा। मुनिराज चले जाते हैं, उसके दिन बीतते चले जाते हैं। लेकिन एक दिन वो बड़ा बीमार हो जाता है, उसे समस्या आ जाती है शरीर में, हार्ट में। तो जंगल में एक वैद्य मिलते हैं, उसके शरीर का चेकअप करते हैं, नाड़ी देखते हैं। तुम बच सकते हो कहते हैं, लेकिन तुम्हारे रोग का सिर्फ एक ही इलाज है। जंगल में वैद्य उससे क्या कहते हैं? तुम बच सकते हो, लेकिन तुम्हारे रोग का एक ही इलाज है, और वो दवा है कौवे का मांस खाना, कौवे का कलेजा खाना भून करके। यदि हम आपसे कहते हैं आपको अपना जीवन बचाना है, और दवाई है मार्केट में, लेकिन किसी जीव को मार करके इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो आप तो ले लोगे। क्या कहोगे? जान है तो जहान है, ये कहोगे ना? यदि आपके साथ ऐसा हो जाए, आप शाकाहारी हो सभी? नहीं हो? तो वैद्य जी ने क्या कहा उस भील को? जीवन यदि बचाना चाहते हो तो कौवे के मांस को खाना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन देखना, वो मांसाहारी भील जो सबका मांस तब भी खाता था, उसने कहा नहीं है, मरना स्वीकार है, लेकिन मेरा नियम है, गुरु से नियम लिया है, संकल्प लिया है, मरता हूं तो मर जाऊं, कोई चिंता नहीं, लेकिन कौवे का मांस तो नहीं खाऊंगा। भले ही मेरी रोग के लिए वो दवा है, जिह्वा इंद्री के लिए नहीं। वैद्य जी कहते तुमको जिह्वा के लिए थोड़ी खाना, पेट के लिए थोड़ी खाना, तो दवाई के रूप में खाने के लिए बोल रहा हूं। आप लोग छूट ले लेते ना, औषधि की छूट। जब भी आप कोई नियम लेते हो, बाहर की छूट, कैसे नियम लेते हो? रात्रि भोजन त्याग, महाराज जी बाहर की छूट, पार्टीज की छूट, आपके नियम ऐसे होते हैं ना? कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। जो भी आप संकल्प लेते हो अपने जीवन में, एक रेजोल्यूशन लेते हो, एक गली पहले निकाल लेते हो साथ में बचने की। रात्रि भोजन त्याग, बाहर की छूट, पार्टीज की छूट, रोज अभिषेक करना है, विशेष परिस्थिति की छूट, इमरजेंसी की छूट। खत्म हो गया सारा खेल। जब जब हम सारे अहिंसकों को देखते हैं आज वर्तमान में, और जब जब हम पुररवा भील को देखते हैं जो हिंसक था, जो मांसाहारी था, आप सारे शाकाहारी हो, उस पुररवा भील का भविष्य में कल्याण हो गया, लेकिन आपका और अपना, हमारा अभी तक कल्याण नहीं हो रहा। अपन अपने आप को क्या मानते हैं? शाकाहारी, नियम वाले, बहुत अच्छे कुल वाले, देवगुरु शास्त्र को पूजने वाले, क्या मानते हो? यदि आप पुररवा भील की जगह होते तो क्या करते? चलो आपसे प्रश्न कर रहे हैं। घोड़े का मांस का त्याग है कि नहीं आप लोगों का? पूछ रहे हैं। क्यों है कि नहीं सबका?
आपको कोई ऐसी डिजीज हो जाए, डॉक्टर कहे ऐसी वैक्सीन लगाना है जो घोड़े से ही बनती है, क्या करोगे? लगवा लोगे कि जान दे दोगे? क्या होगा? पूछ रहे हैं। जान दे दोगे कि लगवा लोगे वैक्सीन? क्या करोगे? बताओ तो सही। रितेश क्या करोगे? तुम क्या करोगे? हाँ, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई डिजीज हो जाए, वैसे ना हो, फिर भी एक अपन बात अजीम करते हैं। मुझे होश होगा तो नहीं लगवाएंगे महाराज। अच्छा, होश होगा तो? हाँ, बिल्कुल पक्का, पता चलने पर? हाँ, प्रायश्चित ग्रंथ क्यों लिखे गए हैं? सबसे पहले क्या विचार है? प्रायश्चित ग्रंथ क्यों लिखे गए? हमारे लिए तो लिखे गए हैं। हम लगवा लेंगे, जाके प्रायश्चित ले लेंगे आचार्य श्री से, गुरु से। ऐसे आएगा कि नहीं विचार? एक तरफ आपकी जान है, एक तरफ वो पशु है, घोड़ा है, वो वैक्सीन है, वो दवाई है। क्या करोगे? जो अंदर की बात है वो बोलना, हमारी सुनी बात मत कहना, दुनिया के सामने बोल रहे इस कारण मत कहना, जो अंदर है वो बता देना, नहीं तो एक दोष और लग जाएगा मायाचारी का। सही कह रहे हैं। बोले अब गुरु पूछ रहे हैं, सबके सामने पूछ रहे हैं, तो गुरु से कैसे बोला जाए? अभी तो बोल देते नहीं लगवाएंगे, जो है वो बात बताओ। महाराज जी, परिवार का प्रेशर रहेगा थोड़ा सा, वाइफ का टेंशन रहेगा, बच्चों को छोटे छोटे बच्चे दिखने लगेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए लगवा लोगे, है ना? अपने लिए तो बिल्कुल नहीं लगे, क्योंकि आप तो अपने से प्रेम ही नहीं करते। सबको बच्चों के लिए जीते हो, परिवार के लिए जी रहे हो, फैमिली के लिए जी रहे हो, बड़े परोपकारी हो जी, कभी कभी बड़े दयावान हो, बड़े करुणावान हो, आप नहीं छोड़ सकते उनको। इसके कारण आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, बच्चों के लिए कर लोगे ना। ये भी ख्याल आएगा कि शायद आगे का जीवन मिलेगा तो और थोड़ा धर्म करके अपने आप हाँ, को। अभी तो प्रायश्चित ले लेंगे इसका, ठीक है ना? ऐसा ख्याल ऐसा तो है। पहले गली अपन सब निकाल लेते हैं कि नहीं? और अपन नाम और दे देते बच्चों के खातिर, परिवार के खातिर। मेरी तो कोई भावना नहीं है, लेकिन क्या करें, माता पिता का प्रेशर रहता है। कई बार बच्चों का वो छोटा सा रुआंसा सा चेहरा दिख जाता है, इस कारण वो काम करने पड़ते हैं जिन काम से नफरत होती है। ऐसा है ना? वो काम भी करने पड़ते हैं जिन काम से नफरत होती है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना? हाँ, एक और बहाना हमने ढूंढ लिया बच्चों का, परिवार का। अब वो पुरूरवा भील की स्थिति देखना, उसने स्वीकार नहीं किया। वैद्य कहते रहे तुम पेट के लिए थोड़ी खा रहे हो, नहीं तुम जिह्वा इंद्री के लिए खा रहे हो, तुम तो अपने आप को बचाने के लिए खा रहे हो। अरे अपने लिए नहीं तो अपनी पत्नी को देख लो, वो बेचारी अनाथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी, कोई इसको पालने पोषने वाला नहीं। अपने लिए ना सही, उसके लिए तो सोच लो। लेकिन गजब की बात, उस पुरूरवा भील भगवान महावीर का पूर्व भाव का वो जीव, मरना स्वीकार कर लूंगा, लेकिन नहीं, नियम है सो नियम है, गुरु से लिया है बस, और प्राण चले गए उसके। स्वीकारा नहीं उसने। अब वही महावीर का जीव मारीची की पर्याय में जो पतन में ले जाने वाला था, हम और आप जैसा था, वही मारीची का जीव भटकते भटकते भील की पर्याय में आया, लेकिन पूरा बदल गया, दृढ़ श्रद्धानी हो गया। दृढ़ता उसके भीतर अपने नियम के प्रति आ गई, बस वहीं से उसका कल्याण शुरू हो गया। आपको क्या लगता है, आपका कल्याण हो जाएगा? बतलाइए। और उसकी यात्रा लंबी, अब वहां से वो ऊपर उठना शुरू होता है, थोड़ा और भटकता है। अभी उसकी दृढ़ता थी नियम के प्रति, लेकिन श्रद्धा पूरी नहीं आई थी धर्म के प्रति। एक बात और, भटकते भटकते थोड़ा सा अच्छा फल तो मिलता है, लेकिन एक सिंह की पर्याय में पहुंच जाता है। अब सिंह की पर्याय में जब जन्म ले लेता है, तो जैसे सिंह का नेचर होता है, मांस खाना, पशु को मार करके शिकार करके खाना, अपना पेट भरना। अब मुनिराज जो चारण रिद्धिधारी थे, उस सिंह को उपदेश देने के लिए आते हैं। कहां फंसे हो तुम, क्यों जीवों की हिंसा कर रहे हो? अहिंसा का उपदेश देते हैं। उपदेश सुनकर
वो मांसाहारी सिंह, उसकी आंखों से थरथर आंसू। अब गहरा श्रद्धान प्रकट हो जाता है, स्वीकार कर लेता मुनिराज की बात को, गुरु की बात को। अब देखने की बात है तीर्थंकर की बात को जिसने नकार दिया अपने अहम के कारण और भटकता रहा, करोड़ों अरबों भवों तक भटकता रहा। तीर्थंकर से जिसका कल्याण नहीं हुआ, उन महावीर का एक मुनिराज की वाणी से, उपदेश से उसका कल्याण हो गया। कल्याण मुनिराज की वाणी से नहीं, वो तो एक निमित्त के रूप में थी। कल्याण भीतर से एक्सेप्टेंस का भाव आ गया था, भीतर से श्रद्धा का वो भाव आ गया था। बस वहीं से अब उसका ग्राफ एकदम शूट अप करता है ऊपर की ओर। फिर वो देव की पर्याय में जाता है, फिर एक राजा मनुष्य बनता है। वहां उसकी 4th स्टेज आती है। अब वह बीजारोपण करता है तीर्थंकर के होने का। कौन सा बीजारोपण करता है, कौन सी भावना भाता है? एक ऐसी भावना, संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। संसार का हर जीव दुख से मुक्त रहे, उसका कल्याण हो जाए, उसका उत्थान हो जाए, उसके जीवन में कोई कष्ट ना आए। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना सही श्रद्धा को लेकर के, सही तत्व के ऊपर श्रद्धा को करके, जिसकी श्रद्धा की विशुद्धि अप्रतिम थी, जो दर्शन विशुद्धि से सहित था, वो 16 कारण भावनाओं को भाने वाला था, जो विनय से सहित था, वो राजा मनुष्य की पर्याय में। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।